नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों के हरियाणा करंट अफेयर को पढ़ेंगे और इस तरह से 2020 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारी हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप टेलीग्राम में जाकर पूरी की पूरी PDF है वो एक ही यानी पहले तो हमने अलग अलग दी थी, अभी आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ही PDF में सारा डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। हरियाणा की पहली महिला सांसद, अधिवक्ता तथा पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? तो श्रीमती चंद्रावती देवी। श्रीमती चंद्रावती देवी हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। इसके अलावा हरियाणा की पहली महिला अधिवक्ता यानी वकील कौन थी? तो वो भी चंद्रावती देवी थी और इन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी बनाया गया था। इसके अलावा ये हरियाणा की कैबिनेट मंत्री भी रही थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन है, तो हो जाएगा स्नेहलता। ठीक है ना, स्नेहलता हरियाणा की पहली महिला विधायक थी और महिला सांसद थी श्रीमती चंद्रावती देवी, जिनका अब निधन हो गया है। हरियाणा विकास निगम की चेयरमैन बनाया गया है बबीता फोगाट को। ठीक है ना, इन्हें पहले खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया गया था, परंतु उस पद को इन्होंने त्याग दिया। इसके बाद इनको हरियाणा विकास निगम की चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है ना, महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्य करता है। अगला पॉइंट है, हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार है वो दिया गया है। मानेसर को हरियाणा का नया नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है और इसके अंदर 29 गांव शामिल होंगे और इस तरह से हरियाणा में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11। 10 पहले से ही है और अब हो जाएंगे एक और 11। अगला पॉइंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में रिटेल एक्सपेंशन की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 2000 रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती आगे फरवरी माह में मनाई जाएगी, इसके अंदर हरियाणा सरकार 200 स्टोर खोलेगी रिलेट। उन पे हरियाणा के जो हरियाणा फ्रेश ब्रांड के नाम से सामान होगा वो पूरा का पूरा है वो बेचा जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें खोलेंगे। आप मोटी मोटी बात ये समझ सकते हैं कि हरियाणा सरकार जो हैफेड से या अन्य जो सरकारी संस्था है उनसे जो उत्पाद बनेंगे उनको हरियाणा फ्रेश ब्रांड के नाम से लोगों के बीच में बेचेगी। बेचने के लिए जो आउटलेट्स खोले जाएंगे, जो दुकानें खोले जाएंगी, वो होंगी 2000 और कब खोली जाएंगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया गया है। ठीक है ना, तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में एक नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है? तो वो है HAU हिसार। हिसार के वैज्ञानिकों ने बाजरा की एक नई बायोफोर्टिफाइड किस्म है वो बनाई है जिसका नाम है HHB 311। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, HHB 311 बाजरा की नई किस्म है जो बायोफोर्टिफाइड है और किसने बनाई है? ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। अगला पॉइंट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नया उपकुलपति चुना गया है। गुरुग्राम के अजय सिंह को इंडियाज बेस्ट डांसर के विजेता के रूप में चुना गया है। गुरुग्राम के अजय सिंह को इंडियाज बेस्ट डांसर के रूप में चुना गया है। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है चुनाव खर्च सीमा से संबंधित। पहले नगर परिषद और नगर पालिका के जो चेयरमैन होते थे वो पार्षदों के बीच में से चुने जाते थे उनकी वोटिंग के आधार पे। अब क्या कर दिया गया है? डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब नगर परिषद अध्यक्ष है वो चुनाव में 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और नगर पालिका अध्यक्ष अपने चुनाव में 10 लाख तक खर्च कर सकता है। ठीक है ना, ये उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है ना, जो उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े होंगे इन दोनों पदों के लिए, वो इतनी इतनी राशि है वो खर्च कर सकते हैं चुनाव के प्रचार में। अगला पॉइंट है, स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य जिसने स्वामित्व योजना को शुरू किया वो है हरियाणा। वैसे तो ये पूरे भारत के अंदर है, लेकिन जनवरी की वीडियो में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। ये लाल डोरा को ख़त्म करने से संबंधित स्कीम है। तो ये स्कीम पूरे भारत में लागू है, परंतु सबसे पहले कहाँ लागू हुई? हरियाणा में।
अगला पॉइंट है अनीता कुंडू ने उत्तराखंड की रुद्रगेरा चोटी पर आरोहण किया है। अनीता कुंडू को अभी वर्तमान में पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? तेजनी नोरगे साहसिक पुरस्कार 2020 किसको मिला है? अनीता कुंडू को। पंचायती राज में महिलाओं को 50% पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के अंदर ही 50% पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 52A में 8 एकड़ में फूलों की मंडी है वो बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 17 से 25 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है। और इस बार चूंकि कोरोना का कहर है इसलिए इसके जो कार्यक्रम थे वो ज़्यादातर वर्चुअली थे, वर्चुअल रूप से इसको मनाया गया था। इसी के तहत 5,50,000 छात्रों द्वारा वर्चुअल रूप से गीता के श्लोकों का पाठ है वो किया गया था। अगला पॉइंट है बादशाहपुर निवासी श्री जगराम जी का 12 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। वो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक यानी गनर रहे थे। बादशाहपुर कहाँ है? बादशाहपुर है गुरुग्राम जिले के अंदर। तो यहाँ रहते थे श्री जगराम जी जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गनर थे, तो महत्वपूर्ण शख्सियत थे। अगला पॉइंट है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जींद, पानीपत तथा कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्रों में एक साथ 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की शुरुआत की गई है और इस तरह से HIU के कुल 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं वो हो गए हैं, ठीक है ना। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? 3 कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर सामुदायिक यानी कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है। कृषि विज्ञान केंद्र है ये लगभग हर जिले में खोले गए हैं जो किसानों को तकनीकी जानकारियां खेती के बारे में उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। तो HIU ने नए कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले हैं? 3 और कुल कितने हो गए? 7। IAS अधिकारी सुनील गुलाटी हरियाणा सरकार के विशेष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। 25 दिसंबर 2020 को 202 गाँवों को जगमग योजना में शामिल किया गया। जगमग योजना कौन सी है? हरियाणा के गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की स्कीम। तो इसके तहत 202 गाँव को और शामिल किया गया है 25 दिसंबर 2020 को। क्या होता है 25 दिसंबर को? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 202 शामिल कर लिए तो इस स्कीम के अंदर कुल कितने हो गए? 580 गाँव हो गए। अंत्योदय सरल योजना को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो आप अपने सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो SCBC के, EWS के, डोमोसाइल वगैरह कहाँ जाते हो, ठीक है ना। आप लगभग CSC या अटल सेवा केंद्रों में जाते हो, ठीक है ना। तो ये हरियाणा सरकार की सरल परियोजना से जुड़े हुए हैं जो पारदर्शी तरीके से और आसानी तरीके से ऑनलाइन बहुत सारी स्कीम हैं वो उपलब्ध करवाती है। तो इस योजना को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में काम करने के कारण डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और फरवरी 2020 में भी एक पुरस्कार इसको मिला था इसी के लिए, गोल्ड अवार्ड, ये भी राष्ट्रपति ने दिया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया नाम माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा है वो रखा गया है, ठीक है ना। ये सिंचाई विभाग से संबंधित एक संस्थान है। राज्यों में ग्राम पंचायतों की सीमा में बिजली बिलों पर 2% पंचायत कर है वो लगाया जाएगा। गांव के अंदर जितने भी बिजली मीटर हैं उन सब पर हर महीने 2% टैक्स लिया जाएगा जिसे पंचायत टैक्स के नाम से जाना जाएगा और ये राशि पंचायतों को दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में करनाल, पानीपत, शाहाबाद चीनी मिलों में नए एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति है वो दी गई है। कितने? 3। कहाँ कहाँ? करनाल, पानीपत और शाहाबाद, क्योंकि यहाँ पहले से ही चीनी मिलें हैं। अगला पॉइंट है हरियाणा में HCH कैडर के अधिकारियों की संख्या अब कितनी कर दी गई है? 307। हरियाणा सिविल सर्विस। जर्मनी के कोलोन में हुई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल है वो जीता है। अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार गोहत्या रोकने के लिए जिला स्तर पर स्पेशल काऊ टास्क फोर्स है वो बना रही है और इसके अंदर 11 मेंबर हैं वो होंगे। हवा को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर कहाँ शुरू किया गया है? गुरुग्राम में। स्टेट में क्वेश्चन आया था ना अपने नोट से, कौन सा आया था? एयर शटल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो वो हिसार से। और ये कौन सा है? प्रोजेक्ट एयर केयर,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है हवा को सुधारने के लिए। वर्ष 2021 को हरियाणा सरकार सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएगी। अगला पॉइंट है अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब अर्जुन अवार्डी को हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे और भीम अवार्डी को हर महीने 5,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं श्री राम निवास सुरजाखेड़ा को, जो विधायक हैं नरवाणा से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरपर्सन बनाया गया है श्रीमती निर्मल बैरागी को, जो करनाल की रहने वाली हैं। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं मुकेश गौड़, जो भिवानी के रहने वाले हैं। और डेयरी विकास संघ के चेयरमैन बनाए गए हैं श्री रणधीर सिंह, जो गुहल्ला के रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। इसी के साथ एक अलग वीडियो में हम जितने भी नए नियुक्त चेयरमैन किए गए हैं 6 जनवरी 2021 तक, इन 2-3 महीनों के अंदर जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं उनको हम एक अलग से वीडियो के रूप में पढ़ेंगे। तो नवंबर और दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न यही थे। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे और इनकी PDF है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।